10 नेता जिनके सिर्फ एक गलत भाषण ने उनका पूरा राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। नंबर 10, बेनी प्रसाद वर्मा। लिस्ट की शुरुआत करते हैं राजनीति के उस दिग्गज से जिन्होंने अर्थशास्त्र की ऐसी थ्योरी दी कि सुनने वालों का सिर चकरा गया। बेनी प्रसाद वर्मा। एक दौर में यूपी की राजनीति में इनका सिक्का चलता था, लेकिन 2012 में जब देश महंगाई की आग में झुलस रहा था, तब बेनी बाबू ने एक ऐसा बयान दिया जिसने जनता के जले पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने कहा, मैं महंगाई से खुश हूँ क्योंकि महंगाई बढ़ने से किसानों को फ़ायदा हो रहा है। मतलब शहर वाले रो रहे हैं तो रोएं, बेनी जी को उसमें किसानों की तरक्की दिख रही थी। अब भाई ये तो वही बात हो गई कि घर में आग लगी है और आप कह रहे हैं कि चलो अच्छा है, अब सर्दी नहीं लगेगी। इस संवेदनहीन बयान ने बेनी प्रसाद वर्मा की छवि को जनता के नेता से बदलकर हवा में उड़ने वाले नेता की बना दी। नतीजा, 2014 के चुनावों में जनता ने उन्हें और उनकी पार्टी को ऐसा सबक सिखाया कि बेनी बाबू की राजनीतिक चमक हमेशा के लिए फीकी पड़ गई। सियासत में आप सब कुछ कह सकते हैं, पर गरीब की थाली का मजाक नहीं उड़ा सकते। नंबर 9, दयाशंकर सिंह। अब बात करते हैं दयाशंकर सिंह की। साल 2016 यूपी चुनाव सिर पर थे और बीजेपी अपनी ज़मीन मजबूत कर रही थी। तभी दयाशंकर जी ने जोश में आकर मायावती जी के खिलाफ ऐसी अमर्यादित टिप्पणी कर दी जिसे हम यहाँ दोहरा भी नहीं सकते। राजनीति में विरोध जायज़ है, लेकिन शब्दों की मर्यादा भूलना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। इस बयान के बाद बसपा ने जो हंगामा किया उसने पूरी यूपी की सियासत हिला दी। बीजेपी को तुरंत बैकफुट पर आना पड़ा और दयाशंकर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि बाद में उनकी वापसी हुई और उनकी पत्नी मंत्री भी बनी, लेकिन दयाशंकर सिंह का वो कद जो कभी बड़ा होने वाला था उस एक बयान की भेंट चढ़ गया। आज भी जब भी अभद्र राजनीति की बात होती है, दयाशंकर सिंह का नाम टॉप लिस्ट में आता है। इसे कहते हैं बोलने से पहले तोलो फिर मुँह खोलो। नंबर 8, संदीप दीक्षित। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित पढ़े लिखे नेता, सभ्य छवि, लेकिन एक दिन पता नहीं इन्हें क्या सूझा कि इन्होंने सीधे भारतीय सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कह दिया। अब आप ही सोचिए, भारत जैसे देश में जहां लोग सेना के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, वहां आप आर्मी चीफ के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या था, देश भर में ऐसा गुस्सा भड़का कि कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा था कि चेहरा कहां छुपाएं। संदीप दीक्षित ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका। इस एक बयान ने उन्हें टीवी डिबेट्स और सक्रिय राजनीति के फांसी पर धकेल दिया। जनता ने मान लिया कि जो सेना का सम्मान नहीं कर सकता वो नेता कहलाने के लायक नहीं। संदीप जी आज भी राजनीति में वापसी की राह देख रहे हैं, पर वो एक जुमला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। नंबर 7, सुशील कुमार शिंदे। नंबर 7 पर हैं देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे। गृह मंत्री का पद मतलब जिम्मेदारी की कुर्सी, लेकिन शिंदे जी ने 2013 में जयपुर के एक कांग्रेस शिविर में हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। साहब, ये बयान देना क्या था, बीजेपी के हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया। बीजेपी ने इसे करोड़ों हिंदुओं का अपमान बताया और देखते ही देखते यह 2014 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। शिंदे जी ने शायद सोचा होगा कि ये मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन वो सेल्फ गोल निकला। इस बयान ने कांग्रेस की ऐसी छवि बनाई कि उन्हें हिंदू विरोधी होने का ठप्पा झेलना पड़ा। शिंदे जी खुद तो अपना प्रभाव खो ही बैठे, साथ ही अपनी पार्टी को भी एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया, जिससे निकलना आज भी मुश्किल हो रहा है। नंबर 6, शंकर सिंह वाघेला। गुजरात की राजनीति के बापू कहे जाने वाले शंकर सिंह वाघेला, एक दौर में वो गुजरात के सीएम थे और उनका जलवा ऐसा था कि मोदी शाह की जोड़ी भी उन्हें गंभीरता से लेती थी। लेकिन वाघेला जी की सबसे बड़ी कमजोरी रही उनकी जुबान और बगावती तेवर। बीजेपी छोड़ने के बाद जब वो कांग्रेस में गए तो उन्होंने कई बार मर्यादा लांघी। गोधरा कांड के बाद उनके बयानों ने उन्हें विवादों के घेरे में ला खड़ा किया। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में आए, फिर वहां से भी बगावत की। हर बार उनके कड़वे बोलों ने उनके समर्थकों को उनसे दूर कर दिया। आज आलम यह है कि जिस नेता ने कभी पूरी बीजेपी को हिला दिया था, वो गुजरात की राजनीति में लगभग रिटायर हो चुके हैं। वाघेला जी ने साबित कर दिया कि अगर आपकी कथनी और करनी में तालमेल ना हो तो जनता आपको इतिहास बना देती है। नंबर 5, इमरान मसूद। साल 2014, सहारनपुर की गलियां और एक गरजता हुआ नेता इमरान मसूद। मसूद साहब ने जोश में होश खोते हुए पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए कह डाला, उनकी बोटी बोटी कर देंगे। मसूद जी को लगा होगा कि इस बयान से वो अपने इलाके के शेर बन जाएंगे, लेकिन हुआ इससे ठीक उलट। ये क्लिप नेशनल मीडिया पर ऐसी चली कि पूरे देश में ध्रुवीकरण हो गया। मसूद साहब को जेल की हवा खानी पड़ी और वो चुनाव भी हार गए। दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद वो जितने भी चुनाव लड़े, ये बोटी बोटी वाला भूत उनके पीछे पड़ा रहा। उन्होंने पार्टी बदली, ठिकाने बदले, लेकिन जनता ने उनके उस एक हिंसक भाषण को कभी नहीं भुलाया। राजनीति में हिंसा की बात करना मतलब अपने करियर की अर्थी खुद सजाना है। नंबर 4, आजम खान।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, रामपुर के नवाब जिनकी जुबान हमेशा कैंची की तरह चलती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पूर्व सहयोगी जयाप्रदा के खिलाफ ऐसी बात कह दी कि पूरा देश शर्मसार हो गया। उन्होंने कहा, अंडरवियर का रंग खाकी है। इस घटिया टिप्पणी ने आजम खान की रही सही साख भी खत्म कर दी। महिला आयोग से लेकर चुनाव आयोग तक सबने उन्हें आड़े हाथों लिया। इसके बाद उन पर जो कानूनी कार्रवाई और सियासी गिरावट शुरू हुई वो आज तक नहीं रुकी। उनकी विधायकी गई, जेल गए और आज वो रामपुर में भी अपनी पकड़ खो चुके हैं। आजम खान इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि घमंड और बदजुबानी का अंत कितना बुरा होता है। जब आप दूसरों की इज्जत उछालते हैं तो कुदरत आपकी सियासत उछाल देती है। नंबर 3, वरुण गांधी। गांधी परिवार का वो चिराग जिससे बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थीं। वरुण गांधी 2009 के चुनाव में पीलीभीत में वरुण ने ऐसा भड़काऊ भाषण दिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने कुछ खास समुदाय के खिलाफ ऐसी बातें कहीं जो गांधी सरनेम के साथ मेल नहीं खाती थी। हालांकि वरुण चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनकी वो उदारवादी और पढ़े लिखे युवा नेता की छवि हमेशा के लिए खत्म हो गई। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे दूरी बना ली। जो वरुण कभी बीजेपी की तरफ से पीएम मटेरियल माने जा रहे थे, वो आज अपनी ही पार्टी में एक बागी बनकर रह गए हैं। ना उन्हें मंत्री बनाया गया, ना ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई। एक गलत भाषण ने उनके करियर को मुख्य धारा से काटकर किनारे कर दिया। आज वरुण गांधी सिर्फ ट्वीट और लेख लिखने तक सीमित रह गए हैं। नंबर 2, नूपुर शर्मा। नंबर 2 पर वो नाम है जिसने भारतीय राजनीति ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी तूफान ला दिया। नूपुर शर्मा। एक टीवी डिबेट के दौरान नूपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने खाड़ी देशों तक में भारत का विरोध शुरू करवा दिया। बीजेपी ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली और वो पिछले कई सालों से सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब हैं। एक उभरती हुई महिला नेता जो टीवी पर पार्टी का चेहरा हुआ करती थी, आज गुमनामी के अंधेरे में है। नूपुर शर्मा का केस हमें सिखाता है कि लाइव टीवी पर अपनी भावनाओं पर काबू रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एक सेकंड की चूक पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। नंबर 1, सैम पित्रोदा। और अब नंबर 1, गांधी परिवार के करीबी, कांग्रेस के थिंक टैंक और ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया रहे सैम पित्रोदा। 2019 के चुनाव में जब 1984 के दंगों पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही आराम से कह दिया, 1984 में हुआ तो हुआ, बस फिर क्या था, हुआ तो हुआ देश का सबसे चर्चित नारा बन गया। पीएम मोदी ने हर रैली में इस बयान को कांग्रेस के अहंकार का प्रतीक बताया। सैम पित्रोदा की इस बेरुखी ने सिक्कों की भावना को तो आहत किया ही, साथ ही कांग्रेस के पूरे चुनाव अभियान की हवा निकाल दी। हाल ही में उन्होंने नस्ल भेदी टिप्पणियां भी की, जिसके बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। सैम साहब अमेरिका में रहकर शायद भूल जाते हैं कि भारत की राजनीति शब्दों की गहराई को समझती है। उनके इस हुआ तो हुआ वाले एटीट्यूड ने उनके राजनीतिक करियर को खत्म हुआ वाली स्थिति में ला दिया है।